नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में सीधा काम की बात पर आते हैं। आज हम एक प्रोफेशनल मार्केट एनालिस्ट की नज़र से मार्केट स्ट्रक्चर के एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण को डिकोड करने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस 29 अप्रैल 2026 के निफ्टी सेशन पर होगा। प्राइस एक्शन असल में काम कैसे करता है, ये समझने के लिए हम आज पूरे ट्रेडिंग डे को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक परफेक्ट ट्रेंड डे दिखता कैसा है। चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। हम मार्केट की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बायर्स ने ओपनिंग बेल बजते ही जो कंट्रोल अपने हाथ में लिया, उसे फाइनल क्लोजिंग तक बिल्कुल नहीं छोड़ा। इस विश्लेषण में हम मार्केट की नेचुरल रिदम के साथ चलेंगे। पहले एक ट्रेंड डे की संरचना को समझेंगे, फिर ओपनिंग ड्राइव सेटअप, उसके बाद मिड मॉर्निंग कंसोलिडेशन और बैलेंस, फिर दोपहर का ट्रेंड कंटिन्यूएशन मूव और आखिर में स्ट्रॉन्ग क्लोज का विश्लेषण करते हुए कल के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल्स पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, एक ट्रेंड डे की संरचना और मार्केट की इस पूरी कहानी को समझना। आज के प्राइस एक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम पूरे दिन की टाइमलाइन पर नजर डालें तो हमें 4 बिल्कुल अलग अलग फेज दिखाई देते हैं। सुबह 9:15 की ओपनिंग ड्राइव, 10:30 का कंसोलिडेशन, 12:30 बजे से ट्रेंड कंटिन्यूएशन और फिर 2:30 बजे के बाद एक स्ट्रॉन्ग क्लोज। ये एक क्लासिक ट्रेंड डे को डिफाइन करने वाले बुलिश मोमेंटम का बिल्कुल टेक्स्ट बुक फ्लो है। अब बात करते हैं ओपनिंग ड्राइव सेटअप और मॉर्निंग मोमेंटम की। दिन के पहले ब्लॉक में ही ये साफ हो गया था कि बुल्स पूरी तरह से हावी हैं और उन्होंने तुरंत मार्केट की कमान अपने हाथों में ले ली। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझते हैं। ओपनिंग ड्राइव का सीधा सा मतलब है कि ट्रेडिंग शुरू होते ही बायर्स बेहद आक्रामक तरीके से मैदान में उतर आए। ये जो शुरुआती आक्रामकता होती है ना, ये पूरे सेशन के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और मजबूत टोन सेट कर देती है। सुबह 9:15 से 10:30 के बीच क्या हुआ? एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके तुरंत बाद रिलायंस, ऑटो और एफएमसीजी स्टॉक्स में ताबड़तोड़ खरीदारी शुरू हो गई। बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव थे कि मार्केट जरा सा भी नीचे आता तो वो तुरंत खरीद लेते। इसे ही हम एक परफेक्ट बाय ऑन डिप्स बिहेवियर कहते हैं। और इसी से जुड़ा है सुबह का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन, 24,150 के रेजिस्टेंस लेवल को पार करना। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि ये बुलिश स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा और अर्ली सिग्नल था। जैसे ही ये लेवल टूटा, ये क्लियर हो गया कि आज मार्केट में जबरदस्त ताकत है। इसके बाद आता है हमारा अगला फेज, मिड मॉर्निंग कंसोलिडेशन और बैलेंस, जहां बुल्स ने थोड़ी सांस ली। अब देखिए, सुबह के इतने बड़े धमाके के बाद मार्केट को थोड़ा आराम तो चाहिए ही था। कंसोलिडेशन को एक बैलेंसिंग फॉर्मेशन की तरह मान सकते हैं। ये एक ऐसा रेस्टिंग पीरियड है जहां शुरुआती तेजी को पलटने के बजाय उसे डाइजेस्ट किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बन जाता है। सुबह 10:30 से दोपहर 12-3:30 के बीच की सबसे मजेदार बात क्या थी? वो ये कि मार्केट में जितनी भी सप्लाई आई उसे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया गया। कोई पैनिक सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। और ये इस बात का बहुत बड़ा हिंट था कि ये ट्रेंड डे अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अब आते हैं दोपहर के ट्रेंड कंटिन्यूएशन मूव पर, जहां बायर्स ने फिर से वापसी की। जैसे ही 12:30 बजे मार्केट का वो आराम का समय खत्म हो गया और रस्साकशी का पलड़ा एक बार फिर पूरी तरह से बुल्स की तरफ झुक गया। अगर हम दिन के इन दोनों हिस्सों को आमने सामने रखें तो कहानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। सुबह गैप अप और ब्रेकआउट था और दोपहर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ मोमेंटम बायर्स ने हायर हाई बनाने शुरू कर दिए। इसका सीधा सा मतलब था कि मार्केट का पूरा कंट्रोल अब भी बुल्स की ही मुट्ठी में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग क्लोज के विश्लेषण पर और समझते हैं इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को। ट्रेडिंग के आखिरी घंटे यानी 2:30 से 3:30 के बीच मार्केट का मूड कैसा था, ये जानना बहुत दिलचस्प है। इस आखिरी सेशन की सबसे हैरान करने वाली बात थी प्रॉफिट बुकिंग का ना होना। जी हाँ, प्रॉफिट बुकिंग लगभग 0 थी। कोई भी अपनी पोजीशन छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। और यही वजह है कि निफ्टी बिल्कुल अपने डे हाई के पास जाकर बंद हुआ। यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि मार्केट का अपने डे हाई पर बंद होना कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक बहुत ही सॉलिड बुलिश एक्सेप्टेंस है जो चीख चीख कर बता रहा है कि इस पूरी तेजी के पीछे बड़े इंस्टीट्यूशंस का तगड़ा सपोर्ट है।
तो अगर हम इस पूरे सेशन को जल्दी से रिकैप करें तो इस परफेक्ट ट्रेन डे की कहानी एकदम फ्लॉलेस थी। शुरुआती ओपनिंग ड्राइव से लेकर बीच का कंसोलिडेशन, फिर कंटिन्यूएशन और लास्ट में एक बेहद मजबूत और डोमिनेंट क्लोजिंग। अब जब आज का नैरेटिव पूरी तरह से सेट हो चुका है तो हमारा अगला कदम है कल के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल्स को मार्क करना। आज के इस प्राइस एक्शन ने कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरामीटर सेट कर दिए हैं। नीचे की तरफ 24,000 से 24,050 का एक बेहद क्रूशियल सपोर्ट जोन बन गया है और ऊपर की तरफ अगला बड़ा टारगेट जोन अब 24,250 से 24,300 के बीच दिखाई दे रहा है। इन सब का निचोड़ बस इतना है कि जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर मजबूती से टिका है, मार्केट का बायस बुलिश ही रहेगा। हाँ, अगर किसी वजह से ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है, तभी हमें किसी पुल बैक के रिस्क के बारे में सोचना है। तो अब हम एक बहुत ही शानदार और सोचने वाले सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करेंगे। जिस परफेक्शन के साथ आज का ये ट्रेंड डे खत्म हुआ है, उसे देखते हुए क्या कल की ओपनिंग बेल उस अगले टारगेट जोन को तुरंत तोड़ने के लिए काफी फायर पावर लेकर आएगी? सोचेगा जरूर। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।